Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School, and today in this video lecture I am going to explain chapter number 7, and the name of the chapter is Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. तो जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, वेदर मीन्स मौसम, ठीक है, क्लाइमेट और अडेप्टेशंस की एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर वेदर या एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए कैसे वो अडेप्टेड होता है, वो कैसे अनुकूल होता है, वो किस तरह से रह पाता है। तो सरवाइव करने के लिए पर्टिकुलर कुछ बॉडी के अंदर जो फीचर्स होते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में या उस वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को सस्टेन कर पाता है या सरवाइव कर पाता है। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वेदर। वेदर क्या होता है बेटा? देखिए, मौसम, है ना। तो हम बहुत बार मोस्टली हम अपने घरों में भी यूज करते हैं इस टर्म को कि आज वेदर सनी है, आज मौसम जो है रेनी है, या फिर आज हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी मौसम खराब होने के चांसेस हैं, या आप जा रहे हो तो अम्ब्रेला लेकर जाओ, धूप बहुत तेज है, हवाएं बहुत तेज चल रही है। तो इस तरह से जो परिवर्तन या चेंजेस, है ना, तो हम कहते हैं कि मौसम, तो मौसम में जो परिवर्तन आते रहते हैं, जस्ट हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी टाइम ड्यूरेशन के अंदर सुबह मौसम किसी तरह से बहुत अच्छा होता है और शाम तक बिल्कुल चेंज हो जाता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें रूटीन लाइफ में हम इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और ये हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो मौसम क्या है कि डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिन प्रतिदिन परिवर्तित होने वाली एटमॉस्फेयर में जो परिवर्तन आते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं, जो परिवर्तन है, उसमें कि आपका रेनफॉल का रोल होता है, जिसमें ह्यूमिडिटी का रोल होता है, जिसमें टेम्परेचर का रोल होता है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं जो मौसम को बनाने के लिए जरूरी हैं, या उसके मेन फीचर्स हैं, मेन मीन्स एलिमेंट्स हैं, वो जो उन सब चीजों से मिलकर मौसम बनता है, ठीक है। तो वेदर को हम किसी भी तरीके से मीन्स आपने बहुत बार देखा होगा कि न्यूज में या फिर आपने न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज आप हमेशा देखने को मिलती है कि आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा इस पर्टिकुलर जगह का, या मिनिमम टेम्परेचर ये था, या फिर जो न्यूज में भी जो हमारा न्यूज के बाद लास्ट में जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल, है ना। तो सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन कौन गैदर करता है? ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका शॉर्ट में हम IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना। तो भारतीय मौसम विभाग, वो इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और वो सारी इंफॉर्मेशन मौसम से रिलेटेड गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं उनको, और इकट्ठा करने के बाद फिर वो हमें बताई जाती हैं। कहीं पे साइक्लोन आना होता है, या फिर कहीं बहुत बारिश होने वाली है, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने वाला है, किस तरह से क्या चीजें होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौसम विभाग के द्वारा ही दी जाती है। और उनके पास वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? वो सारी इंफॉर्मेशन जो सैटेलाइट्स हैं, है ना, कुछ सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो कि इसी तरीके का कहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड है, कहाँ हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड हो रहा है, या किस तरह से सिचुएशन बनी हुई है एनवायरनमेंट के अंदर, उन सब इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन वहां पहुंचती है, और उसके बाद वो टीवी चैनल्स तक पहुंचा दी जाती है। क्लियर? रेनफॉल के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि रेनफॉल जो होता है, बारिश जो है, बारिश को मेजर करने के लिए ये बताया जाता है कि इतने मिलीमीटर बारिश हुई, है ना। तो जब मानसून सीजन होता है तो पर्टिकुलर ये बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर रेवाड़ी में बारिश हुई इतने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर है, 20, जो भी रेशियो जो भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। और तो बारिश को, रेनफॉल को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है, उसको हम रेन गॉज बोलते हैं, ठीक है। तो रेन गॉज जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस हम कह सकते हैं, जिससे कि हम बारिश को, उसकी कितनी बारिश हुई उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मौसम के रिगार्डिंग ये एलिमेंट्स हो गए हमारे, एलिमेंट्स ऑफ वेदर मींस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस इन द एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी, ठीक है। और मौसम की भी आप समझ सकते हैं कि मौसम भी हर जगह एक जैसा मौसम नहीं होता है, और ये हम ये भी नहीं कह सकते कि आज सुबह जैसा मौसम था तो पूरा दिन ही वैसा रहेगा। ये चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है ना।
कि कुछ घंटों के हिसाब से भी हम कह सकते हैं। और ये सारा का सारा इम्पैक्ट होता किस वजह से है कि मौसम में जो बदलाव आते हैं कि सुबह कुछ और शाम को कुछ और, है ना। तो ये चीजें किस वजह से हो पाती हैं, क्योंकि सन जो है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स और सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो सन की रेज हमारे अर्थ पर पड़ रही हैं, तो वो रेज जब अर्थ पर आती हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर से और कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग ही क्या होता है कि जो एयर है वो एयर कहीं पर सन की रेज स्लांटिंग पड़ रही हैं, कहीं पर कैसी हैं वो स्ट्रेट पड़ रही हैं। तो वो एयर क्या होती है, वहां से वो हीट अप होकर वो हल्की होकर राइज अप हो जाती हैं, तो वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया और दूसरी जगह पे क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, तो वहां से एयर मूव करना स्टार्ट करती है और मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं। तो ऐसे हवाएं चलती हैं और इस तरह से टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। और एक चीज और भी है कि आपने जो कोस्टल एरियाज है, या ये कहूँ कि मैं जहाँ पे समुद्र नजदीक होता है, जैसे मुंबई की बात करते हैं हम, है ना, तो मौसम के रिगार्डिंग हम दो जगहों को लेकर चलते हैं। जैसे आप रेवाड़ी को लेकर चलें और एक हम मुंबई से कंपेयर करते हैं, तो जो मुंबई का जो क्लाइमेट है, या कहीं वहां पे मॉडरेट मान के चलते हैं, है ना, तो वो मॉडरेट इसी वजह से कि वहां पर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ये वाली जो चीजें हैं, इसको जो हमारा क्लाइमेट वाला पार्ट आएगा उसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौसम एक ऐसी डे टू डे एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में चेंज होने वाली चीजें हैं जो जिसमें कि आपका टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, रेनफॉल का, इन सब का रोल होता है। एक चीज और आती है इस पे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर होता है। अभी तक हमने पढ़ा क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, है ना। एक ऐसा थर्मामीटर होता है जिससे कि हम मैक्सिमम टेम्परेचर कि उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा और मिनिमम टेम्परेचर, और इन चीजों को मेजर करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का या उस थर्मामीटर को हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर इज मेजर्ड और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑकर्स इन द आफ्टरनून एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। तो सुबह जल्दी का जो होता है वो वाला टेम्परेचर हमारा मिनिमम होता है उस दिन का। अगर मैं आज की बात करूं तो आज मैं ये कह सकती हूँ बेसिकली कि आज जो अर्ली मॉर्निंग में सुबह जल्दी का जो टेम्परेचर होगा वो उस दिन का मिनिमम टेम्परेचर होगा, और दोपहर बाद का जो होता है वो हमारा 12 बजे के बाद का जो है बेसिकली वो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। इसीलिए समर सीजन में आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हमें बहुत गर्मी लगती है, ऐसा हम महसूस करते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो क्योंकि वो पीक पे होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उस समय। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइमेट। तो ये इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। क्लाइमेट क्या होता है, देखिए, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स। एवरेज वेदर पैटर्न, मौसम का देखिए, मौसम तो क्या है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। क्लाइमेट कैसे डिसाइड करें कि क्लाइमेट कैसा होगा, तो क्या किया जाता है, डेली रूटीन में टेम्परेचर को मैक्सिमम कितना रहा, मिनिमम कितना रहा, है ना, उसको नोट किया जाता है। 10 साल, 20 साल, 25 साल डेली का, मतलब पूरे पहले एक मंथ का हमने नोट किया। सपोज यहाँ का जो हमारा हरियाणा का कहूँ या रेवाड़ी का अगर मैं बात करें, तो हमने डेली टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हम नोट कर रहे हैं। 1 मंथ का जब हमने सब नोट कर लिया तो उसका एवरेज निकाला जाएगा कि एवरेज निकल कर क्या आई, कि एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहता है रेवाड़ी का और मिनिमम क्या होता है। इसी तरह से पूरे साल का निकाला जाता है, पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर निकाल लिया जाता है कि कितना होता है यहाँ पर, या एवरेज रेनफॉल कितनी होती है। ठीक है, तो उन सब चीजों को डिसाइड करने के बाद 25 साल तक उस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम एक रिजल्ट पर निकलते हैं कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं या कह सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है या ड्राई है या ये कहीं वेट है। तो ये हॉट, ड्राई या वेट ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि सपोज कहीं पर किसी जगह पर टेम्परेचर हमेशा ही बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, तो हाई है तो हम वो कहेंगे कि हॉट क्लाइमेट है, और टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ साथ अगर कहीं पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है तो हम कहेंगे कि हॉट एंड वेट, तो वहां पर हम हॉट एंड वेट टर्म यूज करेंगे। इसी तरह से जैसे राजस्थान की बात करते हैं हम, है ना, तो डेजर्ट एरिया है, और आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में क्या होता है बेसिकली कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है,
ठीक है, लेकिन बारिश भी कम होती है वहां पर। ठीक, टेम्परेचर तो ज्यादा होता है मिट्टी की वजह से, सैंडी सोइल की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन बारिश भी कम होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान का कैसा क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई बोलेंगे। क्लियर? जहां पे बारिश ज्यादा होती है, जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात करते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो वहां का क्लाइमेट कैसा है, वेट है। तो यानी कि क्लाइमेट कैसे डिसाइड किया जाता है, क्लाइमेट हम किसी भी जगह के पर्टिकुलर 25 साल तक, 20 या 25 साल तक उस पर्टिकुलर वेदर पैटर्न को फॉलो किया जाता है, या वेदर पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है कि मौसम का किस तरह का मौसम यहाँ पे रहता है, सुबह से लेके शाम तक का पूरा उसको नोट करके डे टू डे मीन्स डेली का उसमें सारा उसको नोट किया जाता है, डाटा मेंटेन किया जाता है। उसके बाद ही हम रिजल्ट पर फिर एवरेज निकाली जाती है, मंथली एवरेज और फिर ईयरली एवरेज, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं, हम उस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट इस तरीके का है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द क्लाइमेट। तो अभी इस वीडियो में हमने समझा वेदर के बारे में, और वेदर का बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर के वो क्या हैं, और क्लाइमेट की डेफिनेशन, और क्लाइमेट जो होता है वो किस तरह से डिसाइड किया जाता है। बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्लाइमेट जो होता है पर्टिकुलर किसी भी जगह का, अब मैं आपसे कहूं कि मुंबई का क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट है ना, तो वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट क्यों कहा जा रहा है मॉडरेट क्लाइमेट, क्योंकि वहां पर सी है, और जहां पर सी होता है तो आपको पता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ये दोनों टर्म्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं इन चीजों को चैप्टर 4 में। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ आपको। सी ब्रीज क्या होता है कि सी ब्रीज व्हेन विंड मूव्स फ्रॉम द सी टू द लैंड, तो ये कब होता है सी ब्रीज चलती है दिन के समय, डे टाइम में, और जो लैंड ब्रीज है वो नाइट टाइम में होती है। ठीक है, तो वहां पर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से जो क्लाइमेट है वहां का कैसा है, मॉडरेट है, इसीलिए वो वहां पे ना ज्यादा ठंड होती है और ना ज्यादा गर्मी होती है। तो वो हवाएं चलती रहती है, दिन में तो सी ब्रीज होता है और नाइट टाइम में लैंड ब्रीज होता है, तो क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होता है वहां का, मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द वेदर एंड द क्लाइमेट. If you have any doubt regarding these two topics, then you can contact me. Thank you. Have a nice day.